हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। इस सेशन में हम डेली द हिंदू एडिटोरियल से वोकैबलरीज देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश सेक्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस सेशन में हम डेली वोकैबलरीज देखते हैं, जिसके सिनोनिम्स भी होते हैं और हिंदी मीनिंग्स भी होते हैं, और द हिंदू एडिटोरियल से कुछ चूज किए गए इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो आज का एडिटोरियल है द हिंदू का, डीलिंग विथ डेनियल ऑन प्लेइंग डाउन द कोविड-19 ट्रेजेडी। तो इसके बारे में इसी पे लेख यह है आर्टिकल जो द हिंदू से लिया गया है। इसके सारे वोकैब्स अब वर्ड लिस्ट देखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है डील विथ। डील विथ यह एक फ्रेज है। इसे फ्रेज में डील विथ पूछा जाता है कि फ्रेज का मीनिंग क्या है। तो इट मीन्स कि टू टेक एक्शन, टू डू समथिंग स्पेशली टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है उसी को डील विथ से डिनोट करते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, यानी कि मैनेज करना, हैंडल करना, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है ट्रेजेडी, यानी बहुत दुखद घटना, अप्रिय घटना, जो भयावह हो, अप्रिय घटना, उसे ट्रेजेडी कहते हैं। यह भी पूछा हुआ वर्ड है एसएससी में। आज एसएससी में पूछे हुए बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सिनोनिम्स होता है ट्रेजेडी का डिजास्टर, कैलामिटी, मिसफॉर्चून, यानी आपदा के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंसेंसेंटली। इट मीन्स कि निरंतर, लगातार, एक लगातार चलते जाना या फिर एक लगातार कोई कार्य को करते जाना, कंसिस्टेंटी बनाए रखना, उसी को कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स देखते हैं कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूली, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पेसियस, यानी किसी को गुमराह करना, उसे भ्रम में रखना, कोई बात उसे झूठ बोल के उसको भ्रम में रखना है। इट मीन्स कि जिसके सिनोनिम्स देखते हैं मिसलीडिंग, फैलेसियस, फाल्स, यानी झूठ बोलना के सेंस में ही स्पेसियस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फेरोसियस। यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है सिनोनिम्स में। तो इसका मतलब होता है हिंसक, उग्र, या फिर जो भयावह हो, क्रूर हो, उसे फेरोसियस कहते हैं, जिसका सिनोनिम्स फियर्स, रेपेसियस, सैवेज, ये तीनों इसके सिनोनिम्स भी ये पूछे गए थे। नेक्स्ट है रिवील। यह भी पूछा हुआ वर्ड है। रिवील मतलब कि किसी का रहस्य खोल देना, राज को उजागर कर देना, राज सबके सामने ला देना, पर्दाफाश कर देना, रिवील कहलाता है, जिसके सिनोनिम्स डिव्यूल, डिस्क्लोज, डिस्प्ले, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं सिनोनिम्स में। नेक्स्ट है एक्सप्लिकेबल। इसे यानी कि जिसे स्पष्ट किया जा सके, जिसे समझा जा सके, जिसे व्यक्त भी किया जा सके, जो कि स्पष्ट हो, तो एक्सप्लिकेबल कहलाता है, जिसका सिनोनिम्स कम्प्रिहेंसेबल, डिफिनेबल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है इंडीड, यानी निश्चय रूप से। निश्चय रूप से इसे सेंटेंस के शुरुआती में अक्सर यूज करते आपने देखा होगा। जब कोई सेंटेंस के तथ्यों को लेके, कोई सेंटेंस में जो बात चल रही है उसको तथ्य को लेके निश्चय पूर्वक कोई बात कहा जाता है, तो वहाँ पे इंडीड का यूज किया जाता है। इट मीन्स टू बी श्योर, इन पॉइंट ऑफ फैक्ट, ये इसके सिमिलर वर्ड हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैथी। इम्पैथी इट मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ एन अदर। एक दूसरे से जो फीलिंग होती है खुद की, वो शेयर करना, यानी सहानुभूति के सहानुभूति एक वर्ड आता है सिंपैथी, और यह है इम्पैथी। तो उसी के सेंस में इम्पैथी का यूज किया जाता है एक दूसरे से फीलिंग शेयर करने के लिए। नेक्स्ट है अपालिंग। यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपालिंग इट मीन्स कि भय और विस्मय उत्पन्न करने वाला, किसी के अंदर डर पैदा कर देना, उसे अपालिंग कहते हैं, जिसके सिनोनिम्स शॉकिंग, हॉरिफिक, ड्रेडफुल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है बिविल्डरिंग। इट मीन्स कि विस्मयकारी, जो कि किसी को उलझन में डाल दे। बिविल्डर से बिविल्डरिंग उसका V4 है। तो विस्मयकारी, किसी को उलझन में डाल देना, जिसके सिनोनिम्स बैफलिंग, परप्लेक्सिंग, पजलिंग, यह भी एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है शॉर्टेज, यह भी प्रीवियस ईयर ही वर्ड है, हमेशा पूछा जाता है। शॉर्टेज किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है अपर्याप्तता, जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है,
कमी हो जाती है तो उसे शॉर्टेज कहते हैं, जिसका साइनोनिम्स स्कार्सिटी, पॉसिटी, डर्थ, इनएडिक्वेसी। एडिक्वेट एक वर्ड होता है, एडिक्वेट इट मीन्स कि पर्याप्त, और जो इनएडिक्वेट होता है उसी से इनएडिक्वेसी यानी कि अपर्याप्तता, उसकी कमी हो जाना, इसका मतलब भरपूर होना। नेक्स्ट वर्ड है प्ले डाउन। यह भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि महत्व घटा देना, किसी के महत्व को डिक्रीज कर देना, घटाना। प्ले डाउन फ्रेज से ही डिनोट करते हैं, जिसका साइनोनिम्स मेक लाइट ऑफ, डिमिनिश, अंडर वैल्यू, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। अंडर वैल्यू यानी उसके वैल्यू को गिरा देना। नेक्स्ट वर्ड है रैवेज्ड, यानी कि वस्तु को नष्ट कर देना, किसी भी प्रकार के वस्तु को उसे खत्म, बर्बाद कर देना, रैवेज कहलाता है, जिसका साइनोनिम्स डिवास्टेट, रियून मतलब भी बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय इसका मतलब भी होता है नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। तो यह पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपरेंट, यानी कि स्पष्ट, प्रकट, प्रत्यक्ष, जो बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, जिसमें किसी प्रकार का डाउट न हो, संशय न हो, उसे अपरेंट कहते हैं, जिसके साइनोनिम्स एविडेंट, ऑब्वियस, प्लेन, क्लियर, ये सब इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पर कैपिटा, या इट मीन्स कि पर कैपिटा का मतलब होता है पर व्यक्ति के लिए कुछ भी काउंट किया जाता है, जैसे हमारे देश में पर कैपिटा इनकम काउंट किया जाता है। इट मीन्स कि इनकम काउंट किया जाता है किस प्रकार से, पर कैपिटा, पर एक व्यक्ति पे कितना इनकम इंडिया में है, ठीक उसी प्रकार से पर कैपिटा मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित, इट मीन्स रिलेटिंग और अप्लाइड फॉर ईच पर्सन, हर एक व्यक्ति के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ओवररन, यानी कि सर्वत्र फैल जाना, एकदम से स्प्रेड ओवर हो जाना, चारों तरफ से फैल जाना, चारों तरफ व्याप्त हो जाना, ओवररन कहलाता है, जिसका साइनोनिम्स एक्सीड, गो ओवर, इन्वेड, ये सब इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है इवन दो, इट मीन डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इसका यह हमें फ्रेज के रूप में हमेशा इसका यूज किया जाता है, सेंटेंस में हमेशा इसका यूज देखते होंगे, किसी भी आर्टिकल में लगभग इसका यूज किया जाता है, यानी कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट, यानी किसी कारण होने के बावजूद, किसी कारण होने के बावजूद के सेंस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिविलेज, यानी कि विशेषाधिकार, किसी को किसी विशेष प्रकार का प्रावधान दिया जाता है, फायदा जिससे हो उसको, उसी को प्रिविलेज कहते हैं, जिसका साइनोनिम्स आप देखेंगे एडवांटेज, राइट, बेनिफिट, बेनिफिशियरी, बेनिफिट से जो वर्ड एक बना है बेनिफिशियरी, यह भी इसके साइनोनिम्स में ही आता है। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट, यानी कि पूरा, संपूर्ण, सर्वोच्च, जो भी जितना कुछ है उसे संपूर्ण रूप में दर्शाने के लिए हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट, यानी कि संपूर्ण, पूर्णतः, जिसका साइनोनिम्स कंप्लीट, टोटल, इंटायर, परफेक्ट। यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, इसे आप ध्यान में रख लेंगे, यह भी पूछा हुआ प्रिविलेज वर्ड है। नेक्स्ट है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज से एक्नॉलेजमेंट वर्ड बना है, इट मीन्स कि स्वीकार करने की प्रक्रिया, किसी भी बात को, हार को या फिर किसी भी चीज़ को उससे स्वीकार कर लेना कि हाँ ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, यह स्वीकार करने लायक है, जिसके साइनोनिम्स एक्सेप्टेंस, एडमिशन, ये सब स्वीकार करने के रूप में ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इनएबिलिटी, यानी कि क्षमता या फिर क्षमता का अभाव, किसी के पास किसी क्षमता का अभाव हो तो उसे इनएबिलिटी, एबिलिटी मतलब कि होता है क्वालिटी, पावर, जिसके पास की क्षमता हो, अभाव नहीं हो किसी चीज़ का, वो कोई चीज़ कर सकता है, उसका एंटोनिम्स वर्ड है इनएबिलिटी, तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा पावरलेसनेस, इनकैपेसिटी, तो ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोर्टालिटी, यह एक वर्ड है, इसका मतलब होता है द स्टेट और रेट ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू डेथ, यानी कि जिसे हम मृत्यु दर कहते हैं, जैसे कि मरने की दर होती है जैसे प्रत्येक दिन में, तो उसे एक दिन में कितने व्यक्ति मरे तो उसे मृत्यु दर कहेंगे, या फिर एक ईयर में कितने व्यक्ति डेड हुए तो उसे हम मृत्यु दर कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश, यह भी पूछा हुआ वर्ड है एसएससी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि कम होना या फिर कम करना, उसे डिमिनिश माने कि कम कर देना, इसका एंटोनिम वर्ड होता है इंक्रीज,
एंटोनिम में पूछा जाता है डिमिनिश के। तो इसका साइनोनिम्स देखेंगे तो डिक्रीज, डिक्लाइन, रिड्यूस, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है, साइनोनिम्स है। तो यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इस फॉर्मेट में जो यह दिया गया है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री में PDF डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड लिस्ट पूरा मिलता है, तो वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक नया जो कि एडिटोरियल वोकैब्स 5000 वर्ड का कलेक्शन है वोकैबुलरी, जिसमें कि आपको साइनोनिम्स मिलेंगे हर एक वर्ड के, फिर हिंदी मीनिंग्स के साथ सभी वर्ड होंगे। और ये साइनोनिम्स एटलीस्ट 3 to 4 साइनोनिम्स होंगे हर एक वर्ड के, और इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे जो कि एडिटोरियल से ही चूज किए गए होंगे। ये यदि आप किसी भी SSC, CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, MTS, CDS, NDA, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह काफ़ी बेस्ट PDF है। इसमें 6 मंथ के का वोकैबुलरी इंक्लूडेड है, जनवरी टू जून। तो इसे आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।